राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कृषि कानूनों को छोड़कर पीएम मोदी और अमित शाह से कोई नाराजगी नहीं है। तीनों कृषि कानूनों पर एनडीए के भीतर ही चर्चा नहीं की और हमारी बात नहीं मानी गई, तो ऐसे एनडीए में रहने का क्या फायदा। इसलिए केवल किसानों के मुद्दे पर मैंने गठबंधन तोड़ा। ओवैसी की पार्टी के राजस्थान आने को लेकर बेनीवाल ने कहा कि ओवैसी सहित किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। आरएलपी राजस्थान के मुसलमानों को विकल्प देगी। बेनीवाल ने राजस्थान में अगले चुनाव में 3 मार्च की मजबूत धमाक का दावा किया है। हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन, कृषि कानून पर बदलते स्टैंड, ओवैसी की पार्टी के राजस्थान में आने की संभावनाओं, तीसरे मोर्चे के भविष्य, आरएलपी बीजेपी रिश्तों में खटास, सचिन पायलट फैक्टर सहित प्रदेश के सियासी मुद्दों पर मीडिया को बताया है कि उन्होंने कृषि बिलों का कभी सपोर्ट नहीं किया। इसके साथ ही जब ये बिल लोकसभा में आए तो मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट करवाकर सदन में आने से रोक दिया। बाद में मैंने जब अध्ययन किया तो पता चला कि किसानों की जमीनें चली गई हैं। देश की जनता भी किसानों के साथ है। किसान झुक गया तो देश में कुछ नहीं बचेगा। बेनीवाल ने बेबाकी के साथ कहा कि मोदी जी और शाह जी से मेरी केवल 3 कृषि बिलों को लेकर नाराजगी है, बाकी सभी बिलों का मैंने समर्थन किया है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि एनडीए मेरा परिवार है, लेकिन जब बीजेपी की 300 से अधिक सीटें आ गई तो परिवार के दूसरे सदस्य जिनकी संख्या कम थी उन्हें धीरे धीरे दूर करते गए। उन्हें लगा कि अब छोटे सहयोगी दलों की जरूरत नहीं है। हमने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा। इन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों से भी नहीं पूछा, कम से कम एनडीए की बैठक में तो चर्चा करनी थी। जब हमारी बात ही नहीं मानी तो ऐसे एनडीए में रहने का क्या फायदा, और मैं अलग हो गया। केवल कृषि कानूनों के विरोध में आरएलपी और एनडीए से अलग हुई है। इसके अलावा हमारी कोई नाराजगी, रिश्तों में खटास नहीं है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 3 लाख वोट मुझे दिलाए तो मैंने भी बीजेपी को 16 लाख वोट दिलवाए हैं। राजस्थान में तीसरे मोर्चा के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि तीसरे मोर्चे की पार्टी राजस्थान में तो फिलहाल में है नहीं। पिछली बार मैंने बसपा से गठबंधन का खूब प्रयास किया था, लेकिन वे आखिर तक चक्कर देते रहे। पता नहीं उनके मन में क्या था और वो गठबंधन नहीं हो पाया। आरएलपी किसान आंदोलन में जीत के बाद राजस्थान पर फोकस करेगी। हम जनता के मुद्दों को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे। इसके साथ ही राजधानी का घेराव करेंगे। एनडीए से अलग होने के बाद सांसद पद से इस्तीफा देने के सवाल पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, अगर मैं बीजेपी के सहयोग से जीता हूं तो मैंने भी 16 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार कर उन्हें जिताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी भी अपने सांसदों से इस्तीफा दिलवाए, 4-5 नहीं तो एक सांसद से ही इस्तीफा दिलवा दे। मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। पहली बार जब 2018 में जब हम जीत कर आए थे तो मैंने पायलट को मुख्यमंत्री बनने पर 5 विधायकों का समर्थन देने की घोषणा की थी। 3 आरएलपी और 2 अन्य विधायकों को मिलाकर 5 विधायकों का समर्थन सचिन पायलट को दिया था। दोबारा जब अशोक गहलोत की सरकार अस्थिर हो गई थी तब भी आरएलपी के तीनों विधायकों को सचिन को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन में था। गठबंधन किसके साथ के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में राजस्थान की सीटों के बारे में पूछा था कि 16 से 17 सीट आ जाएगी क्या। तब मैंने कहा था कि बीजेपी की 25 सीटें आएंगी और वही हुआ। राजस्थान अब तीसरे मोर्चे की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी से लड़ने वाली पार्टियां चाहे आदिवासी इलाके की हो या अन्य इलाके की आगे बढ़ रही हैं। आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा, हमने कांग्रेस बीजेपी की एक होने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही आरएलपी को हराने के लिए पंचायत चुनाव में कांग्रेस बीजेपी साथ आ गए। हमने कांग्रेस बीजेपी की यह हालत तो कर दी है। आने वाले समय में तीसरा मोर्चा सत्ता में आएगा। असुद्दीन ओवैसी पार्टी के राजस्थान में सक्रियता पर बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में ओवैसी सहित किसी बाहरी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। हर जगह मुसलमान हमारी भरपूर मदद कर रहे हैं। हर राजस्थान में मुसलमान को आरएलपी में जोड़ेंगे तो वह खूब जुड़ेगा। हम मुसलमानों के खिलाफ थोड़े ही है, बाहर की दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। राजस्थान का गठबंधन लोक समीकरणों पर होगा। हम ग्रास रूट पर जाकर मुसलमानों को आरएलपी से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। इतना कह सकता हूँ, ओवैसी की जरूरत नहीं है, आरएलपी की पर्याप्त है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लगातार नाराजगी के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत जब विपक्ष में थे तो वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाले की जांच की बातें जोर शोर से करते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए कुछ नहीं किया है। दोनों का यही मिला जुला खेल जनता के लिए घातक है और इसे देखकर मुझे आघात लगा। अशोक गहलोत से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मेरी तो कांग्रेस से गठबंधन की बात भी चली थी। ये अलग बात है कि वह हो नहीं पाया।